अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी की क्या टाइप्स हैं और हम डेटाबेस में कार्डिनलिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लेक्चर को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। Student, whenever we talk about computerized record system, it means data is being stored in the form of tables. और जब हम टेबल्स को डेवलप करते हैं तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इन टेबल्स में लॉजिकल रिलेशंस को डेवलप किया जा सकता है और जिससे हमारा डाटा जो है वो शेयरेबल होता है और हम एक टेबल से दूसरे टेबल के डाटा को असेस कर सकते हैं। तो जब हम डिफरेंट टेबल्स में रिलेशंस को क्रिएट करते हैं तो हमें एक नंबर से डील करना पड़ता है जिस नंबर को हम कार्डिनलिटी का नाम देते हैं। तो कार्डिनलिटी की डेफिनेशन क्या है? A number that represents one instance of first entity is related to how many instances of the second entity is known as cardinality. इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंटिटी का यानी फर्स्ट इंटिटी का मतलब है कि एक इंटिटी का एक इंस्टेंट दूसरी इंटिटी के कितने इंस्टेंट के साथ रिलेटेड है या एसोसिएटेड है, तो इसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। हम इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कितने रिकॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है, इसको हम कार्डिनलिटी से शो करेंगे। तो हमें पता चला कि कार्डिनलिटी एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि एक इंस्टेंट दूसरी टेबल के कितने इंस्टेंट के साथ जो है रिलेट होगा। कार्डिनलिटी कैन बी थ्री टाइप्स। कार्डिनलिटी तीन तरह की होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हम कार्डिनलिटी को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटाबेस में। एक हमारे पास है जीरो कार्डिनलिटी, एक है वन कार्डिनलिटी और एक है मैनी कार्डिनलिटी। जीरो कार्डिनलिटी को हम स्फीयर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वन कार्डिनलिटी को हम लोग वर्टिकल लाइन के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैनी कार्डिनलिटी को हम क्रो फुट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें मालूम चला कि कार्डिनलिटी को हम थ्री सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सिंबल्स को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्डिनलिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द रिलेशनशिप लाइन बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज के दरमियान जो एक रिलेशनशिप लाइन होती है, इनके ऊपर हम इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनलिटी जो है वो मिनिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी हम डेटाबेस में कार्डिनलिटी को शो करेंगे तो हम मिनिमम कार्डिनलिटी भी बताएंगे, हम मैक्सिमम कार्डिनलिटी भी बताएंगे। हमें ये दोनों कार्डिनलिटीज बतानी होंगी रिलेशनशिप लाइन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होती है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या होती है। मिनिमम कार्डिनलिटी की डेफिनेशन है, इट रिप्रेजेंट वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी इज रिलेटेड टू हाउ मेनी मिनिमम इंस्टेंस ऑफ द सेकंड एंटिटी। मींस कि एक एंटिटी का एक इंस्टेंट दूसरी एंटिटी के मिनिमम यानी कम से कम कितने इंस्टेंट के साथ एसोसिएटेड है, इसको हम मिनिमम कार्डिनलिटी कहते हैं। और मिनिमम कार्डिनलिटी 0 और 1 हो सकती है, ये मैनी नहीं हो सकती। इस तरह मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है? इट रिप्रेजेंट वन इंस्टेंट ऑफ द एंटिटी इज रिलेटेड टू हाउ मेनी मैक्सिमम इंस्टेंट ऑफ द सेकंड एंटिटी। यानी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने इंस्टेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, इसको हम मैक्सिमम कार्डिनलिटी कहते हैं। ये वन और मैनी हो सकती है। तो एक तो हमें ये मालूम चला कि थ्री सिंबल होते हैं हमारे पास कार्डिनलिटी के, वन है, जीरो है और मैनी है। और हमें ये भी मालूम चला कि हमने हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कार्डिनलिटीज को रिप्रेजेंट करना होता है जब भी हम डेटाबेस में कार्डिनलिटी को शो करेंगे। अब हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह हम लोग कार्डिनलिटीज के सिंबल्स को शो करते हैं और किस तरह हम इसको रीड करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास दो एंटिटीज हैं ए और बी। तो याद रखिएगा, जब हम ए से रीड करेंगे या आप ये समझें जब हम ए से स्टार्ट करेंगे तो जो पहला सिंबल आएगा वो मिनिमम कार्डिनलिटी को शो करेगा और जो दूसरा सिंबल होगा वो मैक्सिमम कार्डिनलिटी को शो करेगा। इसी तरह अगर हम बी से देखते हैं तो जब हम बी से स्टार्ट करेंगे तो जो पहला सिंबल होगा वो मिनिमम कार्डिनलिटी को शो करेगा और जो दूसरा सिंबल होगा वो मैक्सिमम कार्डिनलिटी को शो करेगा।
तो यहाँ पे अगर देखें, हमने रिलेशनशिप लाइन के ऊपर दो वर्टिकल लाइंस जो हैं लगाई हैं, इसका मतलब इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी भी 1 है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी भी 1 है। तो हम इसको कैसे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ईच इंस्टेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मिनिमम इंस्टेंस ऑफ 1 एंड मैक्सिमम ऑफ 1 इंस्टेंट ऑफ बी। यानी ए का एक इंस्टेंट बी के मिनिमम यानी कम से कम एक ही इंस्टेंट के साथ रिलेट होगा, कनेक्ट होगा या एसोसिएटेड होगा, और मैक्सिमम भी वो बी के एक ही इंस्टेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। इस कार्डिनलिटी से हमें ये शो होता है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम बी से ए को रीड करते हैं तो वहां पे भी हमारे पास दोनों मिनिमम भी 1 का ही सिंबल है और मैक्सिमम भी 1 कार्डिनलिटी का ही सिंबल है। तो हम इसको कैसे स्टेटमेंट को रीड करेंगे कि ईच इंस्टेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू मिनिमम इंस्टेंस ऑफ 1 एंड मैक्सिमम ऑफ 1 इंस्टेंस ऑफ ए। तो इसका क्या मतलब है कि बी का जो एक इंस्टेंट है, अब यहाँ से बी का हम एक इंस्टेंट ही लेंगे, बी का एक इंस्टेंट ए के मिनिमम भी एक इंस्टेंट के साथ ही एसोसिएटेड है और मैक्सिमम भी वो एक ही इंस्टेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। मे बी स्टूडेंट अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो, अभी नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेंगे, डिटेल से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास दो एंटिटीज हैं, कस्टमर एंड CNIC। हमें सिनेरियो मालूम है कि हर कस्टमर के पास एक ही NSE होता है, एक से ज्यादा NSE नहीं हो सकते। इसी तरह एक जो NSE होता है हम एक ही कस्टमर को देते हैं, एक NSE दो कस्टमर को इशू नहीं हो सकते। इसलिए जब हम कस्टमर से NSE की कार्डिनलिटीज देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी भी 1 होगी और मैक्सिमम कार्डिनलिटी भी 1 होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि कस्टमर का जो एक इंस्टेंट है वो CNSE के सिर्फ एक ही इंस्टेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है और मैक्सिमम भी एक ही साथ ही एसोसिएटेड होगा, क्योंकि एक कस्टमर को एक ही NSE इशू हो सकता है, एक से ज्यादा NSE इशू नहीं हो सकते। इसी तरह जब हम CNIC से कस्टमर को देखेंगे तो एक CNIC सिर्फ एक ही कस्टमर को इशू हो सकता है, इसलिए इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी भी 1 है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी भी 1 है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से इसकी स्टेटमेंट देखें तो ईच इंस्टेंस ऑफ NIC इज रिलेटेड टू मिनिमम इंस्टेंस ऑफ 1। मिनिमम भी 1 इंस्टेंस से के साथ रिलेट है और मैक्सिमम भी 1 है किसके, कस्टमर के इंस्टेंट के साथ। तो इस तरह हम कार्डिनलिटीज को शो करते हैं। अभी भी शायद थोड़ी सी आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स में वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट एक चीज और भी है कि कार्डिनलिटीज से हमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी मालूम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि कस्टमर और CNSE के दरमियान जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो 1 to 1 है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो 1 है और जो मैक्सिमम कार्डिनलिटी है वो मैनी है। हमें इस सिंबल से मालूम चला, तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि ईच इंस्टेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मिनिमम इंस्टेंस ऑफ 1 एंड मैक्सिमम ऑफ मैनी इंस्टेंट ऑफ बी। यानी ए का एक इंस्टेंट बी के मिनिमम एक इंस्टेंट के साथ, यानी कम से कम वो एक के साथ जरूर एसोसिएटेड होगा और मैक्सिमम वो ज्यादा से ज्यादा कई और इंस्टेंस के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। इसी तरह अगर हम बी से रीड करें यहाँ पे सिंबल को, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मिनिमम जो है वो एक इंस्टेंट है और मैक्सिमम भी वो कई इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम कई इंस्टेंट के साथ वो एसोसिएटेड हो सकता है, हमें इस सिंबल से मालूम चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट सिंबल जो है वो यूज किया है। अब हम इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एक स्टूडेंट एंटिटी है और एक कोर्स एंटिटी है और सिनेरियो ये है कि हमारे पास जो कॉलेज है उसमें जो स्टूडेंट है उसको कम से कम एक कोर्स में जरूर इनरोल होना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा वो कई कोर्सेज में इनरोल हो सकता है। इसलिए जब एक स्टूडेंट जो है उसकी जो मिनिमम है, जो कार्डिनलिटी है, वो क्या बनी, 1, क्योंकि वो कम से कम एक कोर्स में जरूर इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है और वो ज्यादा से ज्यादा कई कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए इसकी मैक्सिमम कार्डिनलिटी जो है वो मैनी है। तो यहाँ पर ईच इंस्टेंट ऑफ स्टूडेंट इज रिलेटेड टू मिनिमम इंस्टेंस ऑफ 1 एंड मैक्सिमम ऑफ मैनी इंस्टेंट ऑफ कोर्स। यानी एक स्टूडेंट जो है कोर्स के मिनिमम 1 इंस्टेंस में, यानी 1
कोर्स में जरूर इनरोल होगा और मैक्सिमम वो कई कोर्स में इनरोल हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी 1 और मैक्सिमम कार्डिनलिटी जो है वो मैनी रखी है। तो अगर हम कोर्स से स्टूडेंट का देखेंगे तो एक कोर्स जो है वो कम से कम एक स्टूडेंट को लाजमी उसमें इनरोल होगा, लाजमी एक स्टूडेंट तो लाजमी इनरोल होगा। तो ये भी हो सकता है कि एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट भी इनरोल हों, तो इसलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम कार्डिनलिटी है वो मैनी है और जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो 1 है। अब आप लोग को में से कुछ ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 0 भी हो सकती है, यानी ऐसा कोर्स भी हो सकता है जिसमें कोई स्टूडेंट भी इनरोल ना हो, तो हम यहाँ पे 0 कार्डिनलिटी लेंगे। लेकिन हमारे पास ये एक ऐसा कोर्स है कि वो तब भी हमने शुरू कराया जब उसमें एक स्टूडेंट आ जाता है, तो इसलिए इस कोर्स की जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो हमने 1 ही रखी है। तो स्टूडेंट अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा किस तरह हम कार्डिनलिटीज को शो करते हैं रिलेशनशिप लाइन के ऊपर और किस तरह मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटीज हम बताते हैं इंस्टेंस को देखकर। तो यहाँ से हमें जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमारे सामने आती है वो आती है मैनी टू मैनी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि ए से बी में हमने यहाँ पर स्फीयर यूज किया है, जो कि आपको पता है कि 0 कार्डिनलिटी का सिंबल है और 1 मैक्सिमम कार्डिनलिटी में शो हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ए का एक इंस्टेंट बी के हो सकता है किसी भी इंस्टेंट के साथ एसोसिएटेड ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो एक ज्यादा जो है ज्यादा वो मैक्सिमम एक इंस्टेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसलिए अगर वो नहीं भी हो नहीं के लिए अगर नहीं हो सकता कोई इंस्टेंट किसी बी के किसी इंस्टेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे स्फीयर को यूज करते हैं मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए हमने यहाँ पे 1 यूज किया है। इसी तरह यहाँ पे देखें इससे क्या शो हो रहा है कि बी का एक इंस्टेंट जो है वो मिनिमम 0 है, यानी कि कोई इंस्टेंट के साथ कनेक्ट नहीं है ए के, और मैक्सिमम जो है वो मैनी इंस्टेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। जिस स्टूडेंट हमारे पास एक पर्सन इंटिटी है और एक मोबाइल इंटिटी है, तो ये भी हो सकता है कि एक पर्सन के पास कोई भी मोबाइल ना हो और ये भी हो सकता है एक पर्सन के पास एक से ज्यादा मोबाइल फोन्स हों। तो इसलिए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पर्सन का एक जो इंस्टेंस है वो मिनिमम 0 भी हो सकता है, यानी इसकी कार्डिनलिटी 0 भी हो सकती है, और उसकी जो कार्डिनलिटी है वो मैक्सिमम भी हो सकती है क्योंकि उसके पास कई मोबाइल भी हो सकते हैं। और इसी तरह अगर हम मोबाइल फोन से देखेंगे तो एक मोबाइल फोन एक टाइम में एक ही पर्सन के पास होगा, यानी और कम से कम वो एक पर्सन के पास ही होगा और मैक्सिमम भी वो एक ही पर्सन के पास हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से जब हम कार्डिनलिटी को रीड करेंगे तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 कार्डिनलिटी होगी। तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं कि ईच इंस्टेंट ऑफ पर्सन इज रिलेटेड टू मिनिमम इंस्टेंट ऑफ 0, यानी पर्सन का एक जो इंस्टेंट है वो मिनिमम 0 इंस्टेंट भी हो सकता है, यानी मिनिमम 0 है, और अब मैक्सिमम ऑफ मैनी, और मैक्सिमम जो है वो मैनी इंस्टेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है कि एक पर्सन के पास एक से ज्यादा मोबाइल भी हो। इसी तरह जब हम मोबाइल से रीड करेंगे तो ईच इंस्टेंट ऑफ मोबाइल इज रिलेटेड टू मिनिमम इंस्टेंट ऑफ 1 और मैक्सिमम ऑफ 1 इंस्टेंट ऑफ द पर्सन। तो एक मोबाइल एक टाइम में एक ही पर्सन के पास होगा, इसलिए इसके मिनिमम 1 इंस्टेंट के साथ ही कनेक्ट हो सकता है पर्सन के, और मैक्सिमम भी 1 इंस्टेंट के साथ ही कनेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे जो कार्डिनलिटी है वो 1 और 1 शो की है, और यहाँ पे जो हमारे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बनेगी वो 1 टू मैनी बनेगी। तो इस तरह स्टूडेंट हम कार्डिनलिटीज को शो करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास 3 कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 सिंबल्स हैं। स्फीयर का सिंबल है 0 का, मैनी का, और वर्टिकल लाइन यानी कि 1 का सिंबल है। और हम हमेशा रिलेशनशिप लाइन के ऊपर इन सिंबल्स को लिखते हैं, और जब भी हमने कार्डिनलिटी बतानी है हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कार्डिनलिटीज बताएंगे, और हम दोनों साइड पर ही मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी बताएंगे। और याद रखिएगा जब हम इस साइड से शुरू करेंगे तो जो पहला सिंबल आता है वो मिनिमम का होगा और बाद वाला मैक्सिमम का होगा। जब हम इस साइड से यूज करेंगे तो जो पहला सिंबल आएगा वो मिनिमम का होगा और बाद वाला मैक्सिमम का होगा। और ये हमें देखना इससे हमें ये मालूम चलता है कि एक इंटिटी का एक इंस्टेंट जो है दूसरी इंटिटी के कितने इंस्टेंट के साथ कनेक्ट होगा, वो हमें कार्डिनलिटी से मालूम चल सकता है। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोडालिटी को देखेंगे कि व्हाट इज मोडालिटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।